बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी बेटा, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का हमने किया है। उसमें हमें रूट्स दिए गए थे, तो हमने उसकी इक्वेशन बतानी थी कि ये रूट्स हैं, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने उसकी इक्वेशन बतानी थी। जस्ट हम उसका सम फाइंड आउट करते थे और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके तो पुट करते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, उसमें पुट करके हम उसकी इक्वेशन बता देते थे। तो आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया है कि हमें इक्वेशन एक दी है, उसके रूट्स बता दिए कि अल्फ़ा बीटा है। एक इक्वेशन देंगे, उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। तो हमने नेक्स्ट एक इक्वेशन बतानी है। उन्होंने कहा फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, एक और वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। हमें डायरेक्ट अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 4 9 या 2 माइनस 3 या ऐसे कोई रियल नंबर्स दे दिए कि बस हमने उनका सम फाइंड आउट किया और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमने उसके इक्वेशन बता दी। अब ऐसा नहीं होगा। अब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। अब हमारा पिछला जो है ना वो सारा वो रिव्यू करेंगे ये चीज़ें कि हमें जब दी जाती हैं इक्वेशन तो उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हो तो उसका सम हम माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए से फाइंड आउट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो हमने इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, यानी कि उसमें ये इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा वो इन्वॉल्व है। अल्फ़ा बीटा वो इक्वेशन जो हमने बतानी है ये रूट्स इसके रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने पहले क्या करना है कि इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपको पता है पिछली एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं कि जब हमें इक्वेशन दी जाती है तो उसके रूट्स का सम हम डायरेक्ट बता सकते हैं। वो कैसे बताते हैं हम, ये 2.3 हमने की थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 1 आ जाएगा, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है यानी -3 आ जाएगा, साथ में साइन भी लिखना होता है हमने, और सी जो है वो 6 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो है वो सी होती है तो सी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब बेटा सम ऑफ रूट्स, ये आपको पता है कि ये अब जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है ना वो नहीं है कि सम ऑफ रूट्स जो हमें रूट्स दिए गए हम उनको प्लस करेंगे। यहाँ पर रूट्स नहीं दिए गए, यहाँ पर इक्वेशन दी गई है। तो इक्वेशन कोई भी दी जाए तो उसका जो रूट्स का सम होता है वो हम क्या से फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी ओवर ए से। 2.3 आपको याद होगी अच्छी तरह से। तो और अगर आपको ये नहीं पता तो 2.3 वाली वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं। उसके रूट्स का सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जब इक्वेशन दी जाती है तो उसके रूट्स का सम ये होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस ये वाला आ गया, बी जो है वो -3 है तो माइनस इंटू -3 ओवर ए क्या है 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स का, इस इक्वेशन के रूट्स का, हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने बतानी है उसके रूट्स ये हैं। ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनका सम जो है वो 3 के इक्वल आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसी तरह से इस इक्वेशन का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोडक्ट भी हमें फाइंड आउट करना आता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होंगे, सी ओवर ए के। तो अल्फ़ा बीटा बेटा सी क्या है हमारे पास 6 है, ये आपने ऊपर देखा है, ये 6 है हमारे पास सी। तो सी 6 ओवर ए क्या है 1 है तो 6 ओवर 1 अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स के सम आ गए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये याद रखिएगा। अब उन्होंने हमें जो रिक्वायर्ड पूछी है इक्वेशन बताएं जिसके रूट्स क्या हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो अब हमें जो रूट्स दिए जाते हैं, यहाँ तक आपने 2.3 में इक्वेशन दी जाती थी, सम उसका फाइंड आउट करते थे माइनस बी ओवर ए से, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे सी ओवर ए से, तो ये वही हो गया। अब यहाँ पर हमने 2.5 में जो किया है वो हम करेंगे कि क्या करते थे हम कि रूट्स जो हमें दिए गए होते थे, जो इक्वेशन हमने वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हैं। तो वो जब रूट्स हमें दिए जाते हैं, जैसे पिछली
पिछले क्वेश्चन में हमें 4 या 9 दे दिए गए, 2 या 6 दे दिए गए, 0 या -3 दे दिए गए। तो वो हम क्या करते हैं कि उन रूट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो ये सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इस रूट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। वो क्वेश्चन के रूट्स का सम होता है, जब हमें क्वेश्चन दे दी जाती है उसके रूट्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये रूट्स दिए गए हैं तो इनका हमने सम फाइंड आउट कैसे करना है, इनको प्लस कर देना है जस्ट 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इकट्ठे कर लें, +1 और +1 क्या हो जाएगा +2, ये एंड पे आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखें कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 जो है वो कॉमन है, तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। असल में हमने ये क्या करना है, आपको सिंपली बताऊं कि यहाँ पर हमने ऊपर वाली जो इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे पास आए हैं, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो हमने इसमें देखें अल्फा और बीटा इन्वॉल्व हैं। जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं हमारी, उनके रूट्स में अल्फा और बीटा इन्वॉल्व हैं। तो हमने ऐसा करना है कि हमने इस तरह की फॉर्म बनानी है कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा जो है उनकी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकें। ये वो इक्वेशन हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ के लिए ही दी गई है। तो यहाँ पर अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 3 है। हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर फाइंड आउट किया था, वो 3 के इक्वल था। तो यहाँ पर हमने हिंट भी दे दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3 के। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो 2 × 3 + 2, तो 2 3 6, तो +2, तो ये क्या आ जाएगा 6 + 2, तो ये 8 आ जाएगा। वो रूट्स वो जो इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं, इसमें ये देखें अल्फ़ा और बीटा जो है वो अननोन है। तो ये अल्फ़ा बीटा हमने पिछली इक्वेशन में से फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करने हैं, तो फिर हमें वो उस इक्वेशन का पता चलेगा कि वो इक्वेशन का सम, उस इक्वेशन के रूट्स का सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है और वो इक्वेशन कौन सी है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो 6 + 2 = 8, तो ये इसका सम आ गया। अब हमने इसके ये जो रूट्स हैं 2 अल्फ़ा + 1 और 2 बीटा + 1, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। वहाँ पर जहाँ भी हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हुए, तो वहाँ पे पुट करके हम उसकी असल जो है वो प्रोडक्ट रियल वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन हम बता सकते हैं। ये असल जो है इसका ये तरीकाकार है। जी बेटा, अब जो रूट्स हमें दिए गए हैं 2 अल्फ़ा + 1 और 2 बीटा + 1, जो हमारी इन रूट्स की इक्वेशन हमने बतानी है कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो मैंने आपको बताया कि वो पिछली इक्वेशन से हमने उसके रूट्स थे, तो वहाँ से उनकी वैल्यूज़ जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले बेटा इस 2 अल्फ़ा ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, पूरी ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है। तो 2 अल्फ़ा जब 2 बीटा से होगा तो 2 2s 4, अल्फ़ा बीटा से होगा तो 4 अल्फ़ा बीटा, प्लस फिर 2 अल्फ़ा 1 से होगा तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस फिर जो है इस 1 ने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 ने 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा, +1 से होगा तो 1 1s 1 होता है। अब ये 4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमने पिछली इक्वेशन जो हमें दी गई थी, गिवन इक्वेशन थी, उसमें से हमने ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी उसके रूट्स थे अल्फ़ा बीटा, उनका सम भी फाइंड आउट कर चुके थे। अल्फ़ा प्लस बीटा = 3 और अल्फ़ा बीटा = 6। तो यहाँ पर हम ये अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 4 × अल्फ़ा बीटा क्या होगा 6 होगा, +2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, ये अल्फ़ा बीटा 6 पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 पुट कर दिया, +1, तो 6 4s are 24 +3 2s are 6 +1, तो 24 + 6 + 1 कितना हो गया 31। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फ़ा + 1 और 2 बीटा + 1, उसका ये प्रोडक्ट है। और पीछे हम सम जो है वो 8 फाइंड आउट कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि हमने सम जो है वो 8 फाइंड आउट किया था।
तो एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी में जस्ट हम ये पुट करेंगे एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इसमें अल्फ़ा बीटा जो है वो पिछली जो है इक्वेशन हमें गिवन है उसके रूट्स हैं। तो वहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है। ये आप जहन में रखिएगा। अब इसका बी पार्ट है बेटा, अब इसमें जो है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अब जो ऐसी क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं, आपको जब ये दिया जाएगा तो वो क्वेश्चन स्टार्ट में दी जाएगी, तो वहीं से आपने स्टार्ट लेना है। इक्वेशन से आपने फिर वही उसका सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने, अल्फ़ा प्लस बीटा और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करना है। वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वही एक इक्वेशन दी गई है, तो उसके हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा बार बार फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम एक दफ़ा फाइंड आउट कर चुके हैं। तो वही आपको याद होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो 3 के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा जो है वो 6 के इक्वल है। तो हम हर क्वेश्चन के अंदर बार बार उसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें जस्ट हमने इसको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स दे दिए गए। जैसे पिछले क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें रूट्स दे दिए जाते थे 4 9 या 2 3 या 2 6 या जो भी दे दिए जाते थे, तो हम उनका क्या करते थे, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते थे पहले। तो सम ऑफ रूट्स क्या है कि इन दोनों को प्लस करना है हमने, रूट्स जो दिए गए हैं जिनकी इक्वेशन हमने बतानी है, ये बताना है कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब यहाँ पर बेटा भाई हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये 2.4 आपने अच्छी तरह की होगी। तो वहाँ पर हमने क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये नहीं आ रही तो आप 2.4 वाली वीडियो देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को। तो यहाँ पर बेटा ये आपने a प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला, बेसिक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसके मुताबिक हमारे पास ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो हैं, ये वाली चीज़ शार्ट है। अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाए तो हम इसको इस तरह से होल के स्क्वायर में लिख सकते हैं और वहाँ पर फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस फॉर्म में हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमारे पास हैं, ये 2ab चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हम खुद से ऐड भी करेंगे और इतना ही माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी हम कर देंगे। तो जितनी चीज़ भी ऐड की जाए और सब्ट्रैक्ट की जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है कैंसिल आउट होकर वही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये इतना जो है ये देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी वहाँ पे ab है तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वैसे आ गया। अब यहाँ पर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमने बनानी ही ऐसी सूरत हाल होती है, ऐसी फॉर्म बनानी होती है कि जहाँ पर हम अपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो पिछली गिवन इक्वेशन है उसमें से हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो वो हम पुट कर सकें यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 है और अल्फ़ा बीटा जो है वो 6 है। वो गिवन इक्वेशन में से हम पिछले जो ए पार्ट था उसके अंदर हम कर चुके हैं, तो इसलिए हमने दोबारा से यहाँ पे मालूम नहीं किया उसे। तो आप वो पीछे देख सकते हैं, वीडियो को आप रिवर्स करके आप देख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 होगा और अल्फ़ा बीटा क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या होगा, 6 होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 6 2 ज़ार 12, तो प्लस माइनस होंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएंगे -3। तो सम जो है इन रूट्स का सम क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा तो वो यूज़ किए हुए हैं, पिछली गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसलिए यूज़ किए हुए हैं। तो वो जो रूट्स हमें दिए गए हैं उनका सम क्या होगा, -3 होगा। तो इनका प्रोडक्ट जब हमने फाइंड आउट करना है तो वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट होगा। तो ये दोनों का स्क्वायर है, सेम पावर है, तो इसको हम एक ही पावर के अंदर लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास बेटा 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट भी है और ये सम भी है। जब सम और प्रोडक्ट रूट्स के हमारे पास आ जाएं तो फिर हम वो क्वेश्चन बता सकते हैं कि ये किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं।
जी बेटा, अब सम हमारे पास जो आया रूट्स का वो -3 है, प्रोडक्ट जो है वो 36 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 इसमें पुट किया कर देते हैं हम सम को और प्रोडक्ट को। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस तो ये वाला आ गया, सम जो है वो -3 है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। एक्स प्लस पी जो है वो पॉजिटिव है 36, तो उसको हमने प्लस 36 लिख लिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो जो हमें दिए गए थे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के इन रूट्स की इक्वेशन बताएं, तो वो बेटा ये आ गई कि वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 के, इसके वो रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा सी जो पार्ट है उसमें हमें दिया गया है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वही हैं जो हम पहले ए पार्ट के अंदर हम मालूम कर चुके हैं, हम दोबारा से नहीं करेंगे। तो इसका जब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा बीटा जो है वो एलसीएम लिया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, बीटा वंस बीटा प्लस अल्फ़ा वंस अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही के इक्वल ही होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा अब 3 है, अल्फ़ा बीटा 6 है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा देखें ये 3 पुट कर दिया, अल्फ़ा बीटा 6 पुट कर दिया। तो 3 वंस 3 और 3 2s आर 6, तो सम क्या आ गया इनका 1/2 आ गया। तो ये जो रूट्स हमें 1/अल्फ़ा और 1/बीटा दिए गए हैं, तो इसका सम जब हमने फाइंड आउट किया तो वो क्या आ गया 1/2 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो ये मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लिया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। 1 वंस 1 और अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेटा आपको पता है कि वो क्या है 6 है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दी तो 1/6। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये हमारे पास सम है। तो इसको जब हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो अब इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वोशंट के फॉर्म में आ गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये देखें एलसीएम लेंगे हम, तो 6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 यानी कि 6 का फैक्टर है, तो 6 ही एलसीएम होगा। तो जब 6 इसके नीचे क्या है 1 है, तो 6 को 1 पे डिवाइड किया तो 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 वंस 3x हो जाएगा, प्लस 6 को 6 पे डिवाइड किया तो 1, तो 1 ने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है तो 1 वंस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये होल का नीचे डिनोमिनेटर है तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन जो हमें रूट्स दिए गए थे 1/अल्फ़ा और 1/बीटा जो हमें रूट्स दिए गए हैं, ये देखें यहाँ पर रूट्स दिए गए हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, तो वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं जो हमने एंड पे बता दी कि 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसके वो रूट्स हैं। जस्ट हमने उसका सम फाइंड आउट किया, ये देखें हमने यहाँ पर सम फाइंड आउट करते हुए उसका एलसीएम लिया है, एलसीएम में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की आ गए तो उनका वैल्यूज़ पुट कर दी तो 1/2 आ गया। प्रोडक्ट में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ गया नीचे, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट जब यहाँ पे क्वोशंट के फॉर्म में आ गए तो वहाँ उसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जब लिया तो वो फिर ये एलसीएम 6 आ गया, तो इसको दूसरी साइड पे जाके ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, तो इसकी इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी हमें नेक्स्ट जो दिया गया है रूट्स जो दिए गए हैं वो अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा है। तो ये इसका हम फिर क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो जब प्लस करते हुए हम क्या करते हैं इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा अल्फ़ा बीटा। जब अल्फ़ा बीटा एलसीएम होगा तो बाद में जब दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम लेते हैं तो फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप न्यूमरेटर हासिल कर सकते हैं। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा का स्केयर। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें स्केयर कंप्लीट करने के लिए +2 अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा और -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें, ये फार्मूला सिंपली आपने पढ़ा हुआ है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, a + b होल का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर + 2ab + b का स्केयर है। तो यहाँ पर भी ये देखें, अल्फ़ा स्केयर +2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्केयर, ये वही फॉर्म बनती है ये वाली a स्केयर + 2ab + b स्केयर वाली। तो जैसे हम इसको a + b होल का स्केयर लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, ये हम पिछले एक पार्ट में कर चुके हैं, ओवर ये अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा और फिर ये अल्फ़ा बीटा, ये दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये यहाँ पे जब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्केयर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है, 6। तो यहाँ पर 3 का स्केयर क्या होगा, 9 - 6 2 = 12 ओवर 6। तो 9 - 12 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 ओवर 6। तो 3 1s 3, 3 2s are 6। तो यहाँ पर सम भी क्या आ जाएगा, -1/2। जस्ट हमने स्केयर कंप्लीट किया बेटा, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, तो सम हमारे पास आ गया -1/2। अब हमने प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है इसका, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा, दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो जो रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, तो p = 1 आ गया हमारे पास। तो अब ये प्रोडक्ट भी आ गया हमारे पास, सम भी आ गया -1/2 और प्रोडक्ट भी आ गया 1। तो यहाँ पर हम x² - sx + p = 0। तो यहाँ पर x² माइनस सम की जगह पे -1/2 पुट कर दिया, इंटू x प्लस p की जगह पे 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x² + 1/2x + 1। अब ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर है एक ही, तो ये ही एलसीएम होगा। 2 को यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 2 को 1 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। 2 को इसके कोफिशिएंट से 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 2x² प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया, तो 1 1 1s 1। तो 1 हम कोफिशिएंट में नहीं लिखते, x आ जाएगा, प्लस इसके नीचे भी 1 है, तो 2 को 1 पे डिवाइड किया, 2 2 1s 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी बेटा ये क्या होगा कि ये 2 जो है दूसरी साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 हो जाएगा। 2x² + x + 2 जो है ये इस इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास। यही हमारा आंसर है कि ये जो हमें दिए गए थे अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, ये देखें ऊपर हमें टॉप पे दिए गए हैं, ये ऊपर अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा जो दिए गए हैं, ये रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन का हिस्सा है। जस्ट हमने इसका सम फाइंड आउट किया, सम फाइंड आउट करके एलसीएम लिया जब हम, तो ऊपर अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गए, उसका हमने स्केयर कंप्लीट किया ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर की फॉर्म में ला सकें। वो हमने जब लेके आए तो वहाँ पर -2 अल्फ़ा + 2 अल्फ़ा बीटा किया, -2 अल्फ़ा बीटा किया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो है वो वैल्यू अब पुट कर दी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की, तो फिर हमारे पास ये सम आ गया। सम के बाद यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास है प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो सम और प्रोडक्ट की जब वैल्यू पुट की तो वहाँ पर हमने ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2x² + x + 2 ये आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जी बेटा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये 2 रूट्स दिए गए हैं। तो इसको हमने क्या करना है कि इस जो रूट्स दिए जाते हैं उसका हम क्या करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एक रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमने लिख लिया, प्लस दूसरा रूट है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये हमने लिख लिया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हमें पता है कि ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं उस गिवन इक्वेशन से। तो इसको हमने यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने का, ये सेकंड वाला जो है इसको रहने दें,
इसका सिर्फ एलसीएम लेंगे तो वो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, बीटा वंस बीटा प्लस अल्फ़ा वंस अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा ही है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है कि 3 है, अल्फ़ा बीटा जो है वो 6 है। वो पहले पार्ट के अंदर हम गिवन जो क्वेश्चन थी उस जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे वहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर चुके हैं, वहीं से हम हर क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा, ये इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, 3 प्लस ये 3/6। तो यहाँ पर ये 6 एलसीएम आ जाएगा। तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 6 को 1 पे डिवाइड किया 6, 6 3 18 प्लस 6 को 6 पे डिवाइड किया 1, 1 3 3, तो 18 प्लस 3 क्या आ जाएगा 21/6। तो 21 भी 6 पे डिवाइड हो रहा है और 21 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है और 6 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो 7 3s 21 और 3 2s are 6, तो 7/2। तो इसका सम क्या आ गया, 7/2 आ गया। तो अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है कि ये 3 होती है। ये ऊपर आपने देखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है और अल्फ़ा बीटा की 6 है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। तो उसी तरह से जैसे हमने सम में किया है, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू ये 3/6 हो जाएगा। तो ये 3 1 3 3 2 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पे हो रहे थे प्लस, इसलिए हमने एलसीएम लिया था। यहाँ पर देखें बेटा प्लस हो रहे हैं, 3 + 3/6, तो इसलिए ये एलसीएम लिया जाता है। प्लस जब होते हैं तो एलसीएम लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 × 3/6 है। तो ये 3 1 3 3 2 6 ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो सकते हैं। तो ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, 3/2। तो सम भी हमारे पास आ गया, ये देखें 7/2 जो हमने एलसीएम लेके उसको उस फॉर्म में लेके आए, फिर एलसीएम लिया है और प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया। तो अब हम x² - sx + p में इसे पुट करेंगे। तो ये x² माइनस सम क्या आ जाएगा, 7/2 जो हम यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये देखें 7/2 है और प्रोडक्ट क्या है, 3/2 है, = 0। डिनोमिनेटर सेम है 2, तो ये 2 ही एलसीएम आ जाएगा। तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 2 को 1 पे डिवाइड किया 2, उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 2 1s 2 2x² माइनस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, तो 7 1s 7 x आ गया, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, तो 3 1s 3 आ गया, = 0। तो अब ये यहाँ पे 2 जो है ये 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 ही और 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा 2x² - 7x + 3 = 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये लगता मुश्किल है बेटा जब हम रूट्स को देखते हैं तो, लेकिन बड़ा ही सिंपल है। जस्ट आपने इसको क्या करना है कि इसका सम जब फाइंड आउट करना है तो ये 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को जस्ट आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लेके आना है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा साथ में पहले उसी फॉर्म में है, तो जस्ट आपने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। और यहाँ पर जब प्लस करते हुए ये याद रखना है कि यहाँ पे एलसीएम से इसको सॉल्व करना है, और जब मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है, इसके कैंसिलेशन आप कर सकते हैं, तो वहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा। जस्ट फिर इसको पुट कर दें आप, यहाँ पे इन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एलसीएम लेके ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब पार्ट्स जो हैं इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ना कुछ समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें हमारी हौसला अफजाई के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे अगले क्वेश्चन में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।